भाई आईपीओ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। होरिजन पार्क ललिता ज्वेलरी का ओपन हो चुका है आईपीओ। इनकी डिटेल एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे भी है, आप चेक कीजिएगा। संकेश ज्वेलरी एंड सनशाइन पिक्चर्स की भी आईपीओ एनालिसिस आ चुकी है। संकेश की मैं अभी डाल दूंगा आज में ही। अब बात करेंगे आज हम गाजा अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट की। एक बात मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को कि होरिजन पार्क ललिता ज्वेलरी एंड संकेश और सनशाइन एक ही ब्रैकेट में है। इन सबका पैसा एक दूसरे के लिए फ्री नहीं होने वाला। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर कंसीडर कीजिएगा। वहां पे मैं फाइनल वर्डिक्ट क्या है, आईपीओ अप्लाई करना है या अवॉइड, वो मैं डालता हूं, तो आप उसको चेक कर सकते हो। अब आप यूट्यूब चैनल को भी चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे ललिता ज्वेलरी की एनालिसिस डाल चुका हूँ, होरिजन की डाल चुका हूँ, सनशाइन की डाल चुका हूँ। इससे पहले मिल्की मिस्ट, धूप ट्रांसमिशन, मोलबायो। धूप ट्रांसमिशन लिस्ट हुआ बहुत अच्छा, देखेगा 37%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4,500-5,000 का एक रिटेल कोटा पे 5,000 का प्रॉफिट देके गया है। लीप इंडिया, टेक्नोक्राफ्ट वेंचर, अर्दी इंडस्ट्री, सबका मैं फाइनल वर्डिक्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, आप चेक कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं गाजा अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। इनकॉर्पोरेटेड इन 1999, गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड फोकस्ड ऑन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट across India, education, energy and environment, financial service, and the consumer and digital technology sectors. Following a differentiated investment approach centered on a mid-market segments, the company has built a strong track record through multiple fund cycles spanning Gaja Capital Fund 2, Fund 3, and Fund 4, supported by a long-standing relationship with investors across more than 20 countries. 20 देशों से भी ज्यादा में इनका रिलेशनशिप है। As March 31, 2026, the company has committed approximately 274 crore as sponsored commitment, representation 6.41 of the total size of the Gaza Capital Funds, reflecting significant alignment of interest with its investor funds. The company generates income through management fees, carried interest, gain from the sponsor commitments, capture economic value, and from the fund it manages and advises. Gaja Capital follows invest and collaborate approach, working closely with the portfolio company across product sales, human resource, HR मतलब financial management function, rather than acting a purely passive investor. As of March 31, 2026, the company has 37 personnel comprising 23 permanent and 14 contractual employee. अब आईपीओ की बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं। 550 करोड़ का आईपीओ है, जिसका प्राइस बैंड है 152 से 160 रुपीज। हम किस पे अप्लाई करेंगे? 152 पे, 153 पे, 154 पे, हम अप्लाई करेंगे 160 पे। अब इश्यू साइज जो रिटेल के लिए वो 35% यानी 192 करोड़ रुपीज, जिसमें से 82% यानी 450 करोड़ फ्रेश इशू है एंड 100 करोड़ मतलब 18% ओएफएस है। अच्छी बात है, कंपनी के पास ज्यादा पैसा जा रहा है, प्रमोटर्स बहुत कम पैसा अपनी जेब में लेकर जा रहे हैं। अगर आईपीओ की बेसिक डिटेल की बात करें, मैं जूम कर देता हूं बेसिक डिटेल्स पे ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। बेसिक डिटेल की बात करें तो 19 अगस्त को आईपीओ ओपन हो रहा है, 21 अगस्त को आईपीओ क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट है इसकी 26 अगस्त। एक लोट में है 93 शेयर्स, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने की बनेगी? 14,880 रुपीज की। अब रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो क्यूआईबी का कोटा है 50%, रिटेल का कोटा 35% एंड एनआईए कैटेगरी 15%। और फाइनेंशियल टेबल पे एक बार इसके नजर डाल लेते हैं तो टोटल इनकम 103 करोड़ से 123 करोड़, देन 157 करोड़ को बहुत ज्यादा मेजर हम तो देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी जो पैट मार्जिन है इसका 44 से 61, देन 81। ठीक है, स्लो स्टडी पर बढ़ रहा है, मेहनत ग्रोथ हो रही है। इबिडा 49 से 60 करोड़, 60 से 72 करोड़, ग्रोथ यहां भी देखने को मिली है। बोरोइंग्स 3 से 4, 4 से भाई साहब सीधा 10 गुना बढ़ गई, 41.5 सीआर। यही सब हम ग्राफ पे भी देख सकते हैं जानी की वेबसाइट पे। टोटल इनकम में बढ़ा, नेट प्रॉफिट, इबिडा, बोरोइंग सॉरी, एंड ये इसकी कुछ की मैट्रिसेस है, आप यह भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम केपीएस पे कुछ नजर डाल लेते हैं। आरओई 24 से आरओई 35 हो गया है, आरओसी 26 से 41, डेट टू इक्विटी 0.32 से 0.26, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19 से बढ़ के 30, पैट मार्जिन 8 से घट के 7, इबिडा 12 से 12 ही इनलाइन रहा, प्राइस टू बुक वैल्यू 6 के आसपास की। ठीक है, नहीं ज्यादा नहीं कम, हल्का सा लिटिल बिट थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इतना सही चलता है। ईपीएस 8 से 9 का इनलाइन है, पीई 21 से 19 का रह जाएगा पोस्ट आईपीओ। प्रमोटर होल्डिंग 92 से 68%, 68.92,
ठीक नंबर है, कोई बुरा नंबर नहीं है। 70 से 75% के आसपास अगर है तो बहुत अच्छा माना जाता है। हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है 70 से 75 के आसपास हो, सेकंड 65 के आसपास हो, और थर्ड 50% से ऊपर होना ही चाहिए। अगर इनसे कम प्रमोटर होल्डिंग है तो एक बार को आपको उसको रिकंसिडर करना चाहिए। मार्केट कैप 600 करोड़ की, और प्रमोटर्स कौन कौन है? कल्पेश, कन्नू भाई पटेल एंड वसंत कुमार जी। आप ये आईपीओ जर्नी का ए प्रेडिक्टर भी चेक कर सकते हैं, जिसमें अभी करंट जीएमपी इसका 5.1% दिखा रहा है, यानी इसका रेंज चल रही है 1% से 9% पे। एंड कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? मॉडरेट 55% का, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस स्कोर ऐसा आएगा जीएमपी ट्रेंड देख के, एंकर क्वालिटी, सेंटीमेंट, सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, फाइनेंशियल सर्विस एंड अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट का कंपनी है, इसके बारे में बताएगा। ये हर थोड़े थोड़े टाइम में रिफ्रेश होते रहता है। अभी सब्सक्रिप्शन नंबर खुले नहीं है क्योंकि आईपीओ ओपन नहीं हुआ है। जब आईपीओ ओपन हो जाएगा तब मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी इसकी डिटेल्स डालता रहूंगा। आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो। फाइनल वर्डिक्ट पे आने से पहले, अभी इसका करंट जीएमपी लगभग 6% के आसपास का चल रहा है। मॉडरेट जीएमपी, एस्टिमेट लिस्टिंग गेन 169 रुपीज, एस्टिमेट प्रॉफिट एक लोट पे लगभग 800-900 रुपए के आसपास। कोई बहुत ज्यादा अच्छा मेरे लिस्टिंग गेन तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जो मैं अब तक कहता आ रहा हूँ कि लास्ट डे तक हम ट्रैक करेंगे कि सब्सक्रिप्शन नंबर क्या है, जीएमपी का ट्रेंड क्या चल रहा है, पूरे ट्रेंड के एनालिसिस करेंगे। फाइनल वर्डिक्ट मैं अपने टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे दे ही दूंगा, मुझे भी चेकआउट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, बट अगर आपको ये सेक्टर पसंद है तो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई बुरा भी नहीं है और कोई बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है इसका, तो आप एक बार को ट्राई कर सकते हैं। एंड फाइनली यूट्यूब चैनल को चेकआउट कीजिएगा, टेलीग्राम को चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू।